हेलो गाइस, आई एम सागर गुप्ता। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स की आईटी एडवांस की प्रॉब्लम्स को। जिस प्रॉब्लम को हम ले रहे हैं वो एनएलएम टॉपिक से है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2018। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो लेट मी राइट इट ताकि आपको याद रहे। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन में उसके बारे में हम जानते हैं। तो लेट्स सी, चलिए रीड करते हैं इसको हम। ए सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ ऑयल। एक सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसकी के ऊपर लेयर ऑफ ऑयल प्रेजेंट है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग like this. This is our solid horizontal surface and this surface is covered with thin layer of oil. मैंने ये थिक दिखाया है सिर्फ आपको यहाँ बताने के लिए, अदरवाइज आप ये ध्यान रखिएगा ये थिन लेयर है ऑयल की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m is at rest on this surface. इस सरफेस पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका मास हमें 0.4 kg दे रखा है, जो कि किस में है? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर हम आते हैं, इम्पल्स इज अप्लाइड। इम्पल्स की वैल्यू दे रखी है, आपको याद होगा इम्पल्स क्या है क्योंकि आपने एलएनएम पढ़ चुका है। इज अप्लाइड किस इंस्टेंट पे? t इज इक्वल टू 0 पे, सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग x एक्सेस। ये x एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हम इस एक्सेस को क्या एज्यूम कर रहे हैं? x एक्सेस एज्यूम कर रहे हैं। और ये मैंने इंपल्स लगाई है। इंपल्स इज जनरली डिनोटेड बाय j, सॉरी। ठीक है, अच्छा। तो यहां पे अंडर दिस इंपल्स ये ब्लॉक जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है। वेलोसिटी आपको पता है, दैट इज v0 e टू द पावर ऑफ t बाय टाउ माइनस t बाय टाउ, वेयर v0 इज कांस्टेंट। v0 कांस्टेंट है, टाउ की वैल्यू हमें दे रखी है। हमें पूछा क्या गया है? हमें ये पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन मीटर्स, मतलब SI यूनिट में पूछा गया है। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। कैसे पता चल रहा है? हमें टाउ की वैल्यू यहां दे रखी है। ये बात क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले मैं यहां पे इंपल्स क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे कि इंपल्स आपको याद होगा कि आपने क्या पढ़ा था। तो इंपल्स जो था हमारा बेटा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या था? चेंज इन मोमेंटम, जिसे क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन f dt। बिल्कुल सही सोचा आपने। अब देखिए, चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं हम फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ, हमें j की वैल्यू पता है। j की वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन सेकेंड दे रखी है हमें। अच्छा, अगर आप यहां वेलोसिटी को देखें, दिस वेलोसिटी इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। इसका ये मतलब है वेलोसिटी ब्लॉक की हाईएस्ट कब होगी? जब t इज इक्वल टू 0 होगा। एट दैट इंस्टेंट v इज इक्वल टू v0, मतलब आफ्टर द इंपल्स इज अप्लाइड ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव विथ वेलोसिटी। किससे? v0 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा। अब यहां पे देखिए, since impulse is applied at a particular instant and at that instant all the dissipative forces and gravity is considered to be negligible, जैसा कि आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो भी impulse प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ ब्लॉक के मोमेंटम को चेंज कर रही है। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में था बेटा, इसीलिए इनिशियल मोमेंटम क्या है? बिल्कुल सही, 0, सिंस वेलोसिटी इज 0। ओके, final momentum. After impulse is applied, this block starts moving with velocity of v0. किससे? v0.
एंड इट मीन्स इट इज इक्वल टू m इंटू वी नॉट। इम्पल्स कितनी है 1 न्यूटन सेकेंड, मास कितना है 0.4। वैल्यूज पुट कर दें तो हमें वी नॉट की वैल्यू पता चल गई। तो वी नॉट आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। हमें पता है सिंस ds किसके इक्वल होता है, v dt के इक्वल होगा। इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, 0 मान लिया मैंने, टाउ, और यहां क्या है बेटा, क्या है s। ठीक है, चलिए फिर आगे हम देखते हैं इसको। v की वैल्यू पुट कर दें तो v की क्या वैल्यू है हमारी, v की जो वैल्यू है वो है, पहले टाउ की पुट कर दें। टाउ की वैल्यू क्या है 4, v की क्या वैल्यू है v नॉट e टू द पावर ऑफ। अब देखिए यहां पे एक बात बताइए, v नॉट क्या है, वेरिएबल है ना, इट्स कांस्टेंट। इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा जैसा कि हमें पता है एज पर रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो वी नॉट मैंने बाहर कर दिया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं। e की पावर माइनस टी बाय टाउ को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस टी बाय टाउ डिवाइडेड बाय माइनस टी बाय टाउ। क्लियर, वैल्यूज 0 एंड 4। ठीक, वी नॉट की वैल्यू पुट कर दें। वी नॉट की वैल्यू कितनी निकाली थी, दिस वन। अब देखिए यहां पे फर्दर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, -1/4, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर आप यहां 4 लिखेंगे तो देखिए t की वैल्यू जो है, स्मॉल t की 4 है, टाउ की भी 4 है, एज यूजुअल 1 हो जाएगा। माइनस t की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0, इट मीन्स 1। बहुत अच्छी बात। ओके, नाउ तो जो वैल्यू आ रही है e की पावर क्या हो गया बेटा, -1, और e टू द पावर ऑफ -1 की वैल्यू हमें पता है, गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आईटी एडवांस में मैक्सिमम वैल्यूज दे रखी होती हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ हियर कम्स द आंसर। तो मैं इसे रब कर देता हूं और फिर प्रॉपरली मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल के आपको बताता हूं कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है। ठीक है, तो अब हम s की वैल्यू को फाइंड करते हैं कि s की वैल्यू क्या है। चलिए, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा हमारा, s इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4 एंड हियर कम्स, आप इसको सॉल्व करेंगे तो -0.63 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 6.3 मीटर आ रही है। सो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड इज 6.3 मीटर्स। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, देख के आपको लगा होगा ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान थी हमारी। देयर इज नो सच काइंड ऑफ थिंग कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी, जो कि 2018 में आईटी एडवांस में पूछी गई थी और ये एनएलएम की प्रॉब्लम थी। इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अदर प्रॉब्लम्स ऑफ आईटी एडवांस। अंटिल देन, गुड बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।